जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी बहन क्रिश्चन फौजी भाई की ओर से राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो ओनली टीओडी पे है। विशेष तौर से टीओडी में किस प्रकार से वैकेंसी लागू होगी, कितनी सैलरी होगी और रिटायरमेंट पे उसे कितना पेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। अभी आप लोगों के पास समय है। अगर आप सभी समय रहते जागरूक हो जाओगे तो बच जाओगे। अभी टीओडी लागू नहीं हुई है। अगर एक बार लागू हो गई तो उसके बाद में इसका कोई संशोधन, डिफेंस संचालक, बड़े बड़े लोग प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका प्रयास विफल होता जा रहा है। हमें एक उच्च स्तर पर प्रयास करना चाहिए। ऐसे लग रहा है कि हमारी मांगें सरकार तक अभी तक पहुंची नहीं। अगर पहुंची हैं तो हमें अभी तक न्याय क्यों नहीं मिली। तो हमें सभी को समय रहते जागरूक होना है। ये मत सोचो कि बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, एग्ज़ाम अपने आप आ जाएगी, लग जाएगी, लगेगी। तो दोस्तों, सभी को एकजुट होएंगे तभी जाके एग्ज़ाम लगेगी। और टीओडी की रही बात, टीओडी अभी एक पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उसमें बता रखा है कि इसी सत्र में टीओडी की फर्स्ट बैच निकलने वाला है। अगर टीओडी लागू हो गई, अगर फर्स्ट बैच निकल गया तो फिर हमारे हाथ से तीर कमान छूट गया। उसमें टीओडी में रूल रेगुलेटिंग इस प्रकार से है। 6 महीने की टर्निंग रहेगी। टर्निंग रहने के बाद में युवाओं को उनके प्रदर्शन को देखकर परमानेंट किया जाएगा। वो आर्मी के अंडर में है कि वह कितने बच्चों को परमानेंट करती है। उसमें 30,000 रुपये मंथली सैलरी है। रिटायरमेंट पे उसे 10 से लेकर 12 लाख तक बीमा दिया जाएगा। और अगर ऑन ड्यूटी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे जो बीमा मिलता है वह बीमा दिया जाएगा, परंतु उसे पेंशन नहीं दी जाएगी, नहीं किसी स्वास्थ्य लाभदायक दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी लोग जागरूक हो जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। अगर इन 5-10 दिन में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे तो मुझे लमसम सूचनाएं लग रही हैं कि इसी सत्र में या अगले वीक में यह टीओडी लागू हो जाएगी और इसका फर्स्ट बैच निकल जाएगा। टीओडी की जो भर्ती होगी वह भी जो पहले भर्ती होती आई है उसी प्रकार से होगी। और अब भी एक नया नियम भी सामने आ रहा है कि आने वाले समय में पहले आर्मी में एग्ज़ाम ली जाएगी। एग्ज़ाम लेने के बाद में फिजिकल टेस्ट होगा। तो सभी युवा साथियों, क्योंकि जब मेरा फील्ड का जो रिकॉर्डिंग जो मैंने फील्ड मार्शल किया है, मैंने यह अनुमान लगाया कि 70% बच्चे, 70% मेरे युवा भाई, मेरे साथी ओनली आर्मी के पीछे हैं। अगर 70% लोगों के साथ धोखा हुआ तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी। तो आप सभी युवा साथी एकजुट हो जाइए, अपने अपने स्तर पर प्रयास कीजिए, पत्र लिखिए, पत्र भेजिए। मुझे एक चीज़ बताइए, हम इतने युवा हैं तैयारी करने वाले, अगर हम लोग पर डे के अगर 100 पत्र लिखेंगे तो वहाँ पत्र पहुँचते पहुँचते उनका भेजा वैसे भी खराब हो जाएगा। तो ये सभी भाइयों, अगर मेरा कहना यही है, लग जाओ, जागरूक हो जाओ, ठान लो कि टीओडी लागू नहीं होना। और कुछ भर्तियां चालू भी हो गई हैं पिछले प्रारूप के अनुसार। कुछ का नोटिफिकेशन भी आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। पर जो हमारे साथ हो रहा है, 2 साल तो हो चुके हैं, अभी तक भर्ती नहीं आई, एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हुई, नेवी एयरफोर्स की जो रिजल्ट आया वो नहीं हुआ, न्यू भर्ती नहीं आई। जो एनडीए डिफेंस के जो सभी बालक हैं, जो युवा हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है।
एक हम लोग मानते थे कि एक आर्मी ऐसी है जो सर्वमान्य है, यानी कि सुरक्षित है, पर इन लोगों ने आर्मी को ही बेच दिया। तो हमें इसको बिकना नहीं देना, अपने बलबूते पे लड़ना है। और सरकार को बता दूं, ये तुम लोग जो युवाओं के साथ नीच कर रहे हो ना, ये आगे तुम्हारे ही भारी पड़ेगा। या तो टीओडी लागू मत करो, और लागू करते हो कोई नहीं, हमें प्राइवेट लगा दीजिए, सुविधा पे लगा दीजिए, पर हमारी ड्यूटी जीवन भर की लगा दीजिए। और जो रूल पहले चलते थे वही रूल रखिए। हमें कोई नहीं 50 मत दीजिए, हम 30,000 में भी काम करेंगे, आपके लिए देश की सेवा करेंगे। ये कौन सा नियम आ गया 4 साल ड्यूटी करेंगे हम फिर घर आ जाएंगे? क्या करेंगे माँ के? फिर कौन जाएगा 4 साल ड्यूटी करने के लिए देश पर, और वो भी हथियार ले ड्यूटी करने के लिए? मैं राजनाथ सिंह से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम युवा साथियों की मांगों पर पानी मत फेरिए, मजबूरन उस स्थिति पर मत लाइए ताकि हमें कुछ गलत कदम उठाना पड़े। तो सभी युवा साथियों, जागरूक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, और संगठन में शक्ति होगी। हमें टीओडी किसी प्रकार से लागू नहीं होने दें, और जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। मेरा अनुमान है तो इसी 70 में या अगले महीने में एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से और जिलों की भर्तियां आ रही हैं स्टेट की, उसी प्रकार की हमारी स्टेट की वैकेंसी आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने और अपनों का ख्याल रखें, दलालों से सावधान रहें।